पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और महज़ब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा महज़ब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। जी, एक आध बात और बोलो। करनी थी। मज़े की बात ये है हारिस भाई कि ये बिलीवर्स अक्सर ये चीज़ कहते हैं कि देखो तुम लोग तो एथियस्ट हो, हम लोग तो बिलीवर हैं। कल को जब हम मर जाएंगे तो अगर खुदा निकल आया तो हमारी तो नैया पार हो जाएगी, तुम तो डूब जाओगे। तो इनसे सबसे पहला सवाल तो ये करेंगे कि हाँ भाई, हम ठीक है, हम जलने के लिए तैयार हैं, हम लोग डूबने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले आप ये साबित कर दें कि हमें मरने के बाद कोई आफ्टर लाइफ भी है। पहले ये साबित करें, तब हम खुदा से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, हमने मरने के बाद कहीं जाना भी है या नहीं जाना है। क्योंकि आज के वक्त में साइंस ने तो प्रूव कर दिया है कि रूह जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। नहीं, ठीक ऐसी है, नहीं तो है जब रूह ही ये नहीं है तो हम जवाब। जाएंगे कहाँ से? नहीं, ये जवाब दुरुस्त नहीं है। ये लॉजिक सही नहीं है। जी, इस तरह इसको जवाब नहीं किया जा सकता। ये ऐसे है कि जी, उन्होंने जब आपके सामने शर्त रखी है ना, उन्होंने शर्त ही इस असम्पशन पे रखी है, इस मफरूजे के ऊपर रखी है कि हमारे पास सबूत नहीं है कि आखिरत है और आपके पास सबूत नहीं है कि आखिरत नहीं है। तो चलो, दोनों से सूरत हाल हो सकती हैं, या है या नहीं है, साबित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो आर्गुमेंट की असम्पशन ही है। तो उस बेस पे अगर खुदा निकल आया तो हम बच जाएंगे, और अगर खुदा ना निकला तो आप रगड़े जाएंगे। तो ये नहीं तो आर्गुमेंट को समझे उसको। नहीं नहीं, हम सुनिए ना, इसका हमारे आर्गुमेंट पास तो ज्यादा बेहतर है। हाँ, जी क्या? बताएं। उसका आर्गुमेंट का ज्यादा बेहतर तरीका ये है कि आप उसमें ये कहेंगे कि फिर उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि कितने खुदा हैं। आ, कौन कैसे इस चीज का मफरूजा हमने कर लिया कि अगर खुदा निकल आया तो आप बच जाएंगे, लेकिन आप ही क्यों बचेंगे? क्योंकि हजारों खुदा हैं। और इसके ऊपर थॉट एक्सपेरिमेंट, क्योंकि थॉट एक्सपेरिमेंट है, उसके ऊपर एक और थॉट एक्सपेरिमेंट भी किया जा सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि वो जो भी खुदा निकले, जरूरी नहीं वो अल्लाह हो सकता है विष्णु हो, कोई और हमें टोटा हो, कुछ भी हो। तो वो कहे कि हाँ भाई हारिस भाई, आप चूंकि किसी भी खुदा को नहीं मानते थे, तो चले आप जन्नत में आ जाए। तुम मुसलमान, तुम अल्लाह को मानते थे, झूठे खुदा को मानते थे, इसलिए तुम तो जन्नत में जाओ। तो ये उनको फकी इस तरह दी जाती है इसके ऊपर। नहीं सर, तो हमारे पास तो सबूत है ना कि जब रूह ही नहीं होती, हम लोगों को तो ये पता है ना कि रूह जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। नहीं नहीं, ये उनका तो साबित आर्गुमेंट ये शुदा है। चीज़ है ना। ये आर्गुमेंट नहीं नहीं है ना सर, मैं उनका। क्या कह रहा हूँ, आर्ग्यूमेंट ठीक है सर, लेकिन मैं ये कह रहा था कि ये तो साबित शुदा चीज़ है ना कि रूह जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इसको कहना नहीं ये है, तो इसको ये साबित है कहना ना। गलत है। नहीं, ये कहना गलत है कि साबित हो चुका है। कॉन्शियसनेस का जो एहसास है उसके ऊपर कोई कोई हतमी राय नहीं है कि कॉन्शियसनेस क्या है। ये एक हार्ड प्रॉब्लम है। जो कॉन्शियसनेस है, जो एहसास है, इसी को रूह कहते हैं। और रूह कोई ऐसी पुराने जमाने में शायद उनकी होगी कि ना दिखने वाली, जैसे फिल्मों में दिखाते थे, एक ना दिखने वाली छवि निकल आई आपके जिस्म में से, एक साया सा निकल रहा है, वो आपकी रूह है। वो तो ठीक है, नहीं है, लेकिन कॉन्शियसनेस जो एहसास है जिंदा होने का, उसको भी रूह कहा जा सकता है। लेकिन हमारे से अभी एक मैंने बुक पढ़ी है, 1000 ब्रेन्स। मुझे नहीं पता आपने देखी, वैसे अच्छी बुक है वो। ब्रेन आपका काम कैसे करता है, उसके ऊपर वो बताते हैं कि आपका ब्रेन फील कैसे करता है, क्यों कर रहा है। तो लाइक इट्स वेरी लाइकली कि आपका ब्रेन ही सारा कुछ है। हाँ, यही है। आई एग्री विद यू। वो ब्रेन देयर ही इज है ना वो। नथिंग आउटसाइड, इट्स आपके ब्रेन के अंदर जो है नियो नहीं, लेकिन कॉर्टेक्स वाला ह्यूमंस का, वो हमें मजबूर उनका करता ये है। आर्गुमेंट नहीं है। नहीं, उनका ये आर्गुमेंट नहीं है ना। उनका है कि यही जो कॉन्शियसनेस है ब्रेन के ही अंदर है, तो वो ये भी कह सकते हैं कि ब्रेन से जो जो एहसास मेरे होने को इंटरप्रेट करता है, ये इतना आई आई एग्री भी, जो है तो लोकल ही है ना, इस पे नहीं कोई बात हो रही। लेकिन वो फिर आर्गुमेंट ये बदल सकते हैं, वो कहेंगे कि जब मरते हैं तो फिर वो नॉन लोकल हो जाती है, तब वो एक्सटर्नलाइज हो जाती है। अगेन, इट्स आई डोंट बाय दैट। मैं उनके आर्गुमेंट से बात कर रहा हूँ कि लेकिन ये कह देना कि रूह कोई चीज नहीं है, इसको हतमी तौर पे साबित हो चुका है, ये इतना स्ट्रॉन्ग उनके लिए नहीं है ये भी मानने वाला। क्योंकि कोई साइंटिस्ट आपको ये नहीं कहेगा देयर इज नो सच थिंग एज सोल, देयर इज नो सच थिंग एज कोई ये नहीं कहता ये। वैसे भी लेकिन अनफॉल्सिफाइबल सी चीज है ना, इसको हाँ, वो एड्रेस नहीं अनफॉल्सिफाइबल है। करते। हाँ, वो नहीं करते। लेकिन बर्डन ऑफ प्रूफ उन पे जो कह रहे हैं कि है, नॉट ऑन अस के नहीं। नहीं,
तो बर्डन ऑफ प्रूफ तो फिर हम खुद वहीं पे बात खत्म हो जाएगी कि अल्लाह है ना भाई, साबित करो नहीं है, तो बस खत्म होगी बात। ऐसे नहीं ना होता, आर्ग्यूमेंट्स की डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ना। एक थॉट एक्सपेरिमेंट है कि अगर खुदा है तो हम बच जाएंगे, और अगर खुदा नहीं है तो सारे बच जाएंगे। ये एक थॉट एक्सपेरिमेंट है। चले इसमें दो बातें मैं ऐड करूंगा चलें। हारिस, कुछ सिर्फ दो बातें। मेरी आवाज आ रही है? आ रही। देखिए, ब्रेन अगर इंडिपेंडेंट होता ना, हार्ट बंद हो, जब दिल बंद होता है तो ब्रेन क्यों काम करना बंद कर देता है? हार्ट इसका दिमाग डिपेंड कर रहा है किसी चीज पे, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने एक और खेल खेला है। जब आप लोग साइंस की बात करते हैं ना, साइंस अच्छी चीज है, तो ये कहते हैं तुम साइंटोलॉजी को मान रहे हो, हालांकि विच इज रॉन्ग, राइट? इन्होंने एक नया बहाना बनाया कि जब साइंस मौलवी भी यूज कर रहे होते हैं, साइंस हम भी यूज कर रहे हैं। हाँ, ये कहते हैं साइंस भी एक डॉगमा है। मुझे मुफ्ती यासिन ने खुद बोला था कि आप भी तो डॉगमा हो साइंस। हाँ, वो नहीं, वो साइंटोलॉजी नहीं कहते, वो साइंटिज्म कहते हैं। साइंटोलॉजी एक और मजहब है, उसका साइंस से कोई ताल्लुक नहीं है। वो साइंटिज्म कहते हैं। साइंटिज्म यानी साइंस को अहमियत देना। वो कहते हैं ये भी एक डॉगमा है। वो आपकी बात सही है कि वो ये डॉगमा है। ये तो फिर ये है ना कि मुझे यकीन है कि जहाज उड़ता है, तो ये भी डॉगमा है कि भाई तुम क्यों यकीन रखते हो कि जहाज उड़ता है? क्यों भाई? तो ये तो लफ्जों का हेर फेर है। डॉगमा का मतलब ही ये है किसी ऐसी चीज को बिलीव करना जिसका कोई एविडेंस ना हो। इट इज नॉट सपोर्टेड बाय एविडेंस, यू फर्म बिलीफ इन दैट। साइंस का एविडेंस ही एविडेंस हर जगह पे, हर चीज आपके इर्द गिर्द जहां पे भी आप देखते हो नजर, वो साइंस ही है। ये तो ऐसे है कि अगर मैं ये कहूं कि मैं ऑक्सीजन पे बिलीव करता हूं कि ऑक्सीजन हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी है, भाई क्यों रखते हो भाई? ये तो डॉगमा है, ऑक्सीजन के ऊपर तुम बिलीव करते हो। तो शर्त ही ये है कि किसी चीज का एविडेंस हो, एविडेंस की बेस के ऊपर आप किसी चीज को मानते हैं या रिजेक्ट करते हैं। असल डिफरेंस ही है बिटवीन डॉगमा एंड अ फैक्ट। चले, मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।